प्रदेश की राजनीति में दलित आंदोलन का मैदान एक बार फिर गर्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पहली बार नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर उन पर सीधा हमला बोला है। 16 अक्टूबर को लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मायावती ने चंद्रशेखर के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने डॉक्टर रोहिणी घावरी का शोषण किया है। ऐसे चरित्र वाले नेता समाज का भला कैसे करेंगे? यह मायावती का वह बयान था जिससे पूरे दलित समुदाय में हलचल मचा दी है। बैठक में 500 से अधिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह बयान आया, जो 9 अक्टूबर की लखनऊ महारैली के बाद दलित ताकत को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर केंद्रित था। लेकिन बातों बातों में मायावती ने चंद्रशेखर को दलित आंदोलन को कमजोर करने वाला करार दिया है, जिससे सियासी गलियारों में यह चर्चा छिड़ गई है कि क्या यह बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच खुली जंग का आगाज है। मायावती का यह बयान कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने रोहिणी घावरी के दर्द को आवाज देते हुए कहा, वह महिला लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बयां कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर हैं और दलित मुद्दों पर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, उन्होंने हाल ही के दिनों में चंद्रशेखर पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। 12 अक्टूबर को उन्होंने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की जिसने चंद्रशेखर को कांशीराम का वारिस बनने का दिखावा करने वाला बताया। रोहिणी ने लिखा, कांशीराम साहब का वारिस बनना है और बसपा को खूब गालियां देनी है। बहन जी का अपमान करना यही इस आदमी की फितरत है। हिम्मत है तो किसी और को गाली देकर बताए। जिसकी नफरत बहुजन समाज पार्टी से करता है, न चरित्र अच्छा है, न सोच अच्छी हो और बनने चला है बहुजनों का नायक। बहुत जल्द बहन जी को कहे अपशब्दों की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, समाज भी देखेगा इसकी हकीकत। रोहिणी के आरोपों का सिलसिला पहले से चल रहा है। 5 अक्टूबर को उन्होंने 29 मिनट का एक लाइव वीडियो जारी कर चंद्रशेखर पर शादी का झांसा देने और शोषण करने, कई दलित लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने और बसपा सुप्रीमो मायावती को अपशब्द कहने के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो चंद्रशेखर की सच्चाई को उजागर करेंगी। 13 अक्टूबर को एक और ऑडियो रिलीज किया जिसमें चंद्रशेखर कथित तौर पर गालियां देते हुए सुनाई दे। रोहिणी ने कहा है कि चंद्रशेखर भाजपा का एसेट है। वे दलित मुस्लिम एकता के नाम पर बसपा को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, मायावती को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे ऐसे हैं अपराधी नेता को संरक्षण दे रहे हैं। इस बीच 9 अक्टूबर को लखनऊ महारैली ने मायावती की सक्रियता का नजारा पेश किया है। कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर मैदान में पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत 5 राज्यों से लाखों समर्थक जुटे। नीले झंडों से पटे मैदान ने दलित ताकत का प्रदर्शन किया। मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना भी साधा। विपक्षी दल स्वार्थी और बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल कर बसपा के वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे बरसाती मेढकों से सावधान रहें। रैली के बाद रोहिणी ने एक पोस्ट में लिखा, जो बहन जी के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है, वो बहन जी का साम्राज्य खत्म करने चला था। यहाँ उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मायावती की 16 अक्टूबर की बैठक इसी रैली की कामयाबी पर केंद्रित थी। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि 9 अक्टूबर की रैली ने दलित यानी कि डी की ताकत दिखा दी। अब पिछड़े पी पर फोकस करें। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की ओर से इशारा करते हुए बोली, वे अति पिछड़ों को जोड़ने में सक्रिय हैं। पिछड़ों को जोड़ लिया तो मुस्लिम और ब्राह्मण खुद जुड़ जाएंगे। बैठक 2027 चुनाव के रोड मैप पर चर्चा के लिए थी, लेकिन चंद्रशेखर का जिक्र आया तो माहौल बदल गया। विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर तेजी से उभर रहे युवा दलित नेता है जो मायावती को चुनौती दे रहे हैं। मायावती अब अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे लाना चाहती हैं, जो युवा बहुजन चेहरा बन सकते हैं। आकाश की वापसी से बरसाती मेढकों में बेचैनी है। जैसा मायावती ने कहा, चंद्रशेखर ने आकाश पर तंज कसा था कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। चंद्रशेखर ने रोहिणी के आरोपों को बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा है, सार्वजनिक जीवन में आरोप लगते रहेंगे, सबूत AI जनरेटेड है, कोर्ट में जवाब दूंगा। लेकिन मायावती का खुला समर्थन रोहिणी के लिए राहत है। रोहिणी ने 2017 सहारनपुर मामले का जिक्र कर कहा, चंद्रशेखर ने एक जाटो लड़की का शोषण किया था जिसकी आवाज दबा दी गई है। अब वे जांच एजेंसी को सबूत सौंपने को तैयार है। यह विवाद दलित राजनीति को नई दिशा दे सकता है। एक तरफ मायावती बहुजन एकता की बात कर रही है, वहीं चंद्रशेखर युवा आक्रोश का प्रतीक बन रहे हैं। रोहिणी का संघर्ष व्यक्तिगत से सामाजिक हो गया है। क्या चंद्रशेखर जवाब देंगे या यह बसपा की रणनीति का हिस्सा है? आने वाले दिनों में बताएंगे। फिलहाल दलित समाज की जंग तेज हो चुकी है। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।